हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग। ये इंग्लिश की क्लास है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये एक एक्सरसाइज है जो कि जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मुझे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्वेश्चन और इनको आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसका ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। वैसे एरर जो होता है इंग्लिश में एरर करके भी पूछा जाता है। एरर और इंग्लिश और दूसरी तरीके से भी इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और मैंने इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी शॉर्ट्स में अपलोड की है, तो उसमें आप लोग अपने लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं। और इसका भी आंसर्स आप लोग पहले से अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और विद अगर रीज़न दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं दे सकते तो अगर रीज़न अगर आपको पता है बेहतर है, नहीं पता है तो तभी कोई बात नहीं है। मैं आपको विद रीज़न बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, कैसे आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी सजेशन मिले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग करानी चाहिए, बट एक्चुअल में अभी जो है अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो इंग्लिश स्पोकन क्लास भी हम लोग मतलब फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप चाहोगे तो उसमें हिंदी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट इंग्लिश में होगा। और मेरा तरीका थोड़ा इंग्लिश का अलग है, तो अभी भी मेरी जैसे आदत है, थोड़ी सी आदत छूट गई है, तो मोस्टली जो है मतलब इंग्लिश के वर्ड्स ऐड होते रहते हैं मैं बोलने में, जो कि मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत होती हो। तो आदत सी जैसे पड़ी हुई है, तो अभी हिंदी और इंग्लिश मिक्स थोड़ा वर्ड ज़रूर होते हैं। और ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो फ्यूचर में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। वैसे ये एक्सरसाइज देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो ये औरों तक भी पहुंच पाएगा। और उसके साथ अब अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आप लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ और एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आपका लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं देने होते आप लोगों को, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कह रहा है द मून के बाद दिया है ब्लैंक, मून के बाद ये खाली जगह दी हुई है, उसके बाद लिखा है बाय नाइट। अब इसका पूछ रहा है कि इसमें इन चारों में से क्या होगा। तब मून क्या है अपना सिंगुलर मतलब एक वचन है। मून क्या है हमारा, चंद्रमा तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है। तो मून क्या होता है, चंद्रमा हमेशा चमकता है। तो कब चमकता है, बाय नाइट, रात को चंद्रमा चमकता है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए कि इस रात को चंद्रमा चमकता है। तो मून एक वचन है और ये चमकता है, ये कौन सा टेंस हो गया, ये तो आप बोलेंगे कि चमकता है। देखिए इसमें ज़्यादा वर्ड है ही नहीं, तो द मून है, उसके बाद बाय नाइट, तो चंद्रमा रात को क्या है, चमकता है, चमकेगा, ऑब्वियस है कि चमकेगा चंद्रमा, तो चमकेगा तो है नहीं। तो द मून जो इसके अकॉर्डिंग जो अब हम इसके आंसर के बेस पे चले, तो यानी कि रात को चंद्रमा चमकता है। साइन नन तो चलो इसको भूल जाइए, तो है ही नहीं। साइन क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न है। सोन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी रीज़न है। सोन जो ये इसकी फॉर्म जो है डिफरेंट है, और इस फॉर्म से ये जो सेंटेंस है, ये इसकी जो कंडीशन है फुलफ़िल नहीं होगी। और साइंस
ये जो साइन है, साइन भी सही नहीं है, क्योंकि मून है एक चमकता है, जैसे चमकता है हम बोल सकते हैं चमकता है, तब चंद्रमा रात को चमकता है, तो चमकने के लिए हम इस यूज करेंगे साइन। लेकिन चमकता है ती है, तो ये क्या उनसे टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ यस या ई एस लगता है, पता है, एक वचन की इस ये हो गया। और वह जो चमकने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब में क्या ऐड होता है, यस या ई एस, तो साइन इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए साइन गलत हो जाएगा। सोन, अब आपको पता है सोन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चमकता है वो ज़्यादा सेंस दे रहा है, और साइंस ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया कि साइंस क्यों सही होगा। साइन एस के साथ कोई रीजन है। द मून साइंस बाय नाइट, चंद्रमा रात को चमकता है, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ही asleep while he was driving, कह रहा है he asleep while he was driving। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं, समझ आ रहा है। तो कह रहा है he asleep while he was driving। अब लास्ट वाले का तो क्लियर है कि while he was driving का मतलब हुआ कि जब वो ड्राइविंग कर रहा था, asleep मतलब सो गया, जब वो ड्राइविंग कर रहा था, वह सो गया था, तो मतलब अगर ही वॉज ड्राइविंग कर रहा था मतलब था वाला है, वाज आ रहा है ना, वाज, तो जो ये वाज है तो यहाँ वाला भी मतलब इसके अकॉर्डिंग होगा, जो ये बाद वाला टेंस है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला भी टेंस होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब आगे प्रेजेंट हो जाए और पीछे पास्ट हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, टोटली एक ही सेंटेंस है, वाइल करके ये जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इस काम जो है इसको कंबाइन किया गया हुआ है वाइल लगा के, ठीक है। तो जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो जो पहले वाले का जो या बाद वाले का या पहले वाले का जो भी टेंस होगा वो बाद वाले में भी सेम होना चाहिए। तो पास्ट वाज ड्राइविंग मतलब पास्ट में जा रहा है, तो इसमें भी पास्ट वाला ही जो होगा वो सही होगा, पास्ट वाला ही सही होगा। और हैज आपको पता है कि हैज किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो ये तो कट गया, नन, ये भी, इसको तो भूल ही जाइए। अब आपका बचा फाल ये फर्स्ट फाल आपकी शायद कौन सी फॉर्म होती है पता है आपको, ये भी आपका प्रेजेंट में चला जाएगा। और अब आपके पास कौन सा बचता है, फेल बचता है। फेल कौन सी फॉर्म है, फेल आपका पास्ट में हो गया, फेल पास्ट हो गया, इसका ही चेंज होता है, पास्ट में जाता है, तो पास्ट ये पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो ही फेल अस्लीप व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, तो वो सो गया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो गया, ही सो गया जब वह कार चला कंटिन्यूस में चला गया, ठीक है। तो पास्ट में ही गया, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बना, यही चीज़ें इसमें देखना है। और ऐसी ही सेम कंडीशन बहुत जगह अप्लाई होगी, ये एक टेक्निक समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आगे चलें, नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी मतलब ये बेबी बच्चे वाला है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए और मुस्कुराइए नहीं, ये द बेबी बच्चे वाला है। तो द बेबी ऑल मॉर्निंग, अब देखो बेबी कुछ तो कर रहा होगा, तो हम आंसर पे फोकस करेंगे, आंसर में क्या दिया हुआ है, द बेबी। अब ये जो बच्चा होगा, बच्चा तो या तो शरारत करेगा या तो रोएगा, ऑब्वियस है, शरारत करेगा या रोएगा या बोलेगा, 2-3 चीज़ें कंडीशन जो उनके साथ ज़्यादा कॉमन होती हैं, ठीक है, ये साइकोलॉजी कहती है ऐसा। तो द बेबी क्राइज, और इसमें दिया है वर्ब क्राइज, क्राइंग, हैज़ बीन क्राइंग, क्राइज। अब बताओ आप लोगों को इसमें समझ आ रहा है। और इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि द बेबी, पहला पार्ट में द बेबी दिया, दूसरे पार्ट में दिया है ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह, मतलब ऑल मॉर्निंग मतलब जब से सुबह होती है, जितनी देर सुबह होती है उतनी देर तक बच्चा रोता रहा, ये कहना चाहता है इसमें आपसे, सीधा आपसे यही कहना चाहता है कि बच्चा कब तक रोता रहा, पूरी सुबह तक रोता ही रहा। तो मतलब टाइम की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो टाइम कौन सा ऐसा टेंस होता है जिसमें टाइम आता है,
क्राइज क्राइंग, ये देखो इनका जो ये सब आंसर्स दिए हुए हैं मोस्टली किस में दिए हुए हैं आपके, ये प्रेजेंट में दिए हुए हैं, प्रेजेंट में ही दिए हैं, प्रेजेंट टेंस लग रहा है, ये सब प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्म है। तो आपको लोगों को ये तो कन्फर्म है कि प्रेजेंट है, तो मतलब जो भी प्रेजेंट में है, जो घटना हुई है प्रेजेंट में हुई है मतलब। तो कह रहे हैं बच्चा ऑल मॉर्निंग, तो हम यही तो कहेंगे कि द बेबी, बच्चा पूरी सुबह तक रोता रहा, यही तो बोल सकते हैं। टाइम के बाद ऑल मॉर्निंग मतलब कह रहा है ऑल मॉर्निंग पूरी सुबह रोता ही रहा। तो इज क्राइंग द बेबी इज, अगर टाइम नहीं दिया होता तो इज क्राइंग सही होता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब टाइम की बात हुई, क्राइज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्राइज उसमें, लेकिन उसमें टाइम है, उसमें भी नहीं आता, उसमें भी टाइम है, टाइम नहीं बोलेगा, ठीक है। ये सेम है, ए और डी सेम है। और हैज़ बीन आपका बचता है कि हैज़ बीन क्राइंग, तो हैज़ बीन के साथ आपको पता है कि इसमें टाइम की बात होती है, सिंस फॉर आता है, और इसी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, सिंस फॉर ना देके बात कहने की कोशिश करिए, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल दिया हुआ है। तो टाइम से आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, हैज़ बीन क्राइंग, ठीक है। तो बच्चा पूरी सुबह तक रोता रहा, हैज़ बीन में पूरी सुबह रोया, मतलब पूरा बच्चा मतलब सुबह रोया, समझे। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका कौन सा टेंस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब चलिए ये भी थोड़ा सा अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी उसका फर्दर क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग दिख रहा है आपको लोगों को, ठीक है। अब ये आते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है आई मतलब मैं, कामना दिस बिग। अब क्या हुआ, कामना ये एक नेम है, ये एक है मतलब कामना एक लेडीज़ हैं, उनका नाम है कामना, ठीक है। ये आपकी कामना नहीं है, ये कामना एक लेडीज़ है। तो बात की जा रही आई कामना, ये इंटरनल वाली कामना वो जो आप लोग की वो नहीं है, कामना एक लेडीज़ का नाम है, ठीक है। तो आई कामना दिस वीक, तो कामना दिस वीक, ये वीक का थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें नीचे शो किया हुआ है, और वीक मतलब हफ्ते वाला वीक, कमज़ोर वाला नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि आई मतलब मैं या मैंने, आई का मतलब ये होता है, आई का मोस्टली लोग मैं जानते हैं, लेकिन मैंने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो कामना दिस वीक, अब देखो, अब हमें पता है कि उसमें वर्ब गायब है, तो वर्ब हम ढूंढेंगे कौन सा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और ओरिजिनल जो अपना दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरी वाली वर्ब भी इसमें दिख नहीं रही, नज़र नहीं आ रही कहीं आपको। अभी सेकंड सेंटेंस है कि कामना दिस वीक, इस सप्ताह कामना, मैंने इस सप्ताह कामना। अब क्या यही तो पता चल रहा है कि देखने की बात हो रही है कि मैंने कामना को इस हफ्ते नहीं देखा। तो आई एम नॉट सीइंग, देखो आई एम नॉट सीइंग, तो मैं आई एम नॉट सीइंग तब होता जब कहते हैं कि आई एम नॉट सीइंग कामना दिस वीक, आई एम नॉट सीइंग कामना दिस वीक। तो दिस वीक समय टाइम की बात हो रही ना, देखिए ये टाइम वाला मैटर फंस रहा है, टाइम के लिए फिर ये हटा देंगे, ठीक है। टाइम नन तो चलिए कट ही गया, और ये डिडंट आपका उसमें पास्ट में जाएगा, तो ये हमारा कौन सा बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट में जैसे आप किसी से बोल रहे हैं कि मैंने कामना से इस हफ्ते नहीं मिला या नहीं देखा, तो प्रेजेंट तो ये पास्ट है, ये तो पास्ट चला गया आपका, पास्ट होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या आ जाता है, हैवेंट सीन, तो हैवेंट प्रेजेंट भी है, और हैव नॉट सीन, मैंने कामना को नहीं देखा, सीन हैव के साथ ये सीन ये भी सही है, और सेंस भी बना रहा है। अगर इसको इसमें जो हम पुट करेंगे तो आई हैव नॉट सीन